पूरे देश की निगाहें राष्ट्रीय राजधानी की नई दिल्ली सीट पर टिक गई हैं। यहां से ईमानदारी के लिए रेमन मगसासे अवार्ड से नवाजे गए पूर्व नौकरशाह से राजनेता बने अरविंद केजरीवाल चौथी दफा चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन के तौर पर देश और दुनिया में उभरे केजरीवाल को इस दफा सफेद पोशों की लुटियंस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है। इस बार उनका मुकाबला दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से है। कांग्रेस के संदीप दीक्षित और भाजपा के प्रवेश वर्मा दोनों ही लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और वे युवा तेवर लिए अनुभवी राजनेता हैं। संदीप अपनी मां शीला दीक्षित के दिल्ली पर विरासत और राजधानी की राजनीति पर उनकी छाप को याद दिला रहे हैं। नई दिल्ली सीट को दिल्ली की सत्ता का केंद्र माना जाता है। नई दिल्ली सीट पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 20% से ज्यादा है। यहाँ की राजनीति में बाबुओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है। पिछले 3 चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली और पानी के वादे के कारण सरकारी कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन दिल्ली चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा को फायदा हो सकता है। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार नई पेंशन योजना लेकर आई है। ऐसे में इस बार सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा का असर चुनाव पर दिखने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको आपदा बता चुके हैं। संदीप दीक्षित अपनी मां द्वारा सवारी गई साड़ा दल्ली अपनी दिल्ली के बलबूते चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनावों में कांग्रेस जहां तीसरे नंबर की पार्टी थी, वहीं इस दफा निवर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए वही पार्टी सिरदर्द बन गई है। विकासवादी मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे केजरीवाल की तरह ही गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के रास्ते राजनीति में आए हैं। संदीप के पास मां शीला दीक्षित का विकास है, जबकि वर्मा अपने पूर्व मुख्यमंत्री पिता साहिब सिंह वर्मा की विरासत के जरिए राजनीति में है। शीला दीक्षित यह सीट जीतकर मुख्यमंत्री पद तक पहुंची थी। बीते 3 दशक से नई दिल्ली का यह चुनाव क्षेत्र मुख्यमंत्री चुनता रहा है, लिहाजा इसे वीवीआईपी सीट माना जाता है। अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान शीला दीक्षित को दिल्ली को उसे जटिल शासन के तंत्र के बावजूद एक विश्व स्तरीय शहर में बदलने का श्रेय दिया जाता है। 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा, जब भी लोग विकास और बढ़ती दिल्ली की बात करते हैं तो शीला जी का नाम याद किया जाता है। दिल्ली के पूर्व एलजी विजय कपूर कहते हैं कि वह दिल्ली की अनूठी स्थिति के बावजूद केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाने में सक्षम थी। पूर्व एलजी कपूर ने आगे कहा कि दिल्ली में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को करना हमेशा से जटिल रहा है, क्योंकि इसमें कई एजेंसियां शामिल रही हैं, लेकिन दीक्षित ने चतुराई से काम पूरा किया। दीक्षित का बुनियादी ढांचा उनके प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक था। दिल्ली की पहली मेट्रो लाइन 2002 में शाहदरा और 30 हजारी के बीच का उद्घाटन और आगे के विस्तार ने शहर में लोगों के आवागमन के तरीके को बदल दिया। दिल्ली मेट्रो के लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को हर संभव तरीके से मदद करने का निर्देश दिया। दिल्ली के एक पूर्व मुख्य सचिव कहते हैं, तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने बारापुला फ्लाईओवर के निर्माण का विरोध किया था। अंबिका सोनी ने भी इस परियोजना पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इससे हुमायूं के मकबरे का दृश्य प्रभावित होगा, लेकिन दीक्षित ने उन्हें मना कर एक ऐसा रास्ता निकाला। दीक्षित के कार्यकाल के दौरान लगभग 65 फ्लाईओवर बनाए गए थे। एम्स, धौला कुआं, आउटर रिंग रोड और बारापुला में फ्लाईओवर की परिकल्पना दीक्षित के कार्यकाल के दौरान की गई थी। इसके बाद 2010 के राष्ट्रमंडल खेल के लिए दीक्षित ने दिल्ली के कायाकल्प का बीड़ा उठाया, जिसमें आईजीआई एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण भी शामिल था।
पूर्व मुख्य सचिव पी.के. त्रिपाठी के अनुसार सड़कों के निर्माण का विचार दीक्षित ने 2010 के खेलों के दौरान पेश किया था। त्रिपाठी ने कहा कि दीक्षित तब भी दृढ़ रहीं जब उन्हें हर तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा। त्रिपाठी राष्ट्रमंडल खेलों के समय प्रधान सचिव भी थे। ये याद करते हुए कहते हैं कि 2010 का राष्ट्रमंडल खेल वित्तीय अनियमितताओं में उलझा रहा, जिसने शीला दीक्षित के अंतिम कार्यकाल को कमजोर कर दिया।